हेलो एंड वेलकम टू RLR एक्सेल नेटवर्क। मैं हूं आपका दोस्त और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल के अंदर एग्जैक्ट फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। सो एग्जैक्ट फॉर्मूला जो होता है वो एक्सेल के अंदर लाया गया है डेटा के बीच में कंपैरिजन करने के लिए। यानी कि अगर मान लीजिए आपने एक्सेल के दो अलग अलग सेल के अंदर कोई भी डेटा लिखा हुआ है, चाहे वो नंबर से रिलेटेड हो, चाहे वो टेक्स्ट से रिलेटेड हो, या फिर चाहे वो स्पेशल कैरेक्टर से रिलेटेड हो। सो इन दोनों सेल के अंदर लिखे गए डेटा को कंपेयर करेगा और कंपेयर करने के बाद अगर उन दोनों सेल्स के अंदर लिखा हुआ डेटा बिल्कुल 100% मैच करता होगा तो उसके लिए ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर मैच नहीं करता होगा तो उसके लिए ऑब्वियसली फॉल्स रिटर्न करेगा। सो इसको और भी अच्छे से हम समझ पाएंगे जब इसको एक्सेल की शीट के ऊपर प्रैक्टिस करके देखेंगे। सो चलते हैं अपनी एक्सेल की शीट के ऊपर। सो मैंने अपनी एक्सेल की शीट के ऊपर मेरे कुछ दोस्तों के नाम लिखे हुए हैं, कुछ नंबर्स भी लिखे हुए हैं, कुछ टेक्स्ट भी लिखे हुए हैं और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं। तो इनको यूज करके देखते हैं कि एग्जैक्ट फॉर्मूला इसके लिए कैसे ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। चलते हैं और टाइप करते हैं इज इक्वल टू EXACT एग्जैक्ट। जैसे मैंने एग्जैक्ट टाइप किया उसमें ऑटोमेटिकली एक डिस्क्रिप्शन मैसेज आ गया कि चेक वेदर टू टेक्स्ट स्ट्रिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम एंड रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। यानी कि चेक करो कि दो अलग अलग सेल के अंदर लिखा गया डेटा सेम है या नहीं, और अगर सेम है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। और साथ में मुझे कह भी रहा है कि एग्जैक्ट फॉर्मूला जो है वो एक केस सेंसिटिव फॉर्मूला है, यानी कि ये टेक्स्ट के लोअर और अपर केस पर भी अप्लाई होता है। तो इसको यूज करके देखेंगे हम। सबसे पहले टाइप करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, इसको टेक्स्ट 1 सिलेक्ट करते हैं, कॉमा टेक्स्ट 2 सिलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि एग्जैक्ट फॉर्मूला कंपैरिजन सिर्फ दो सेल के बीच में करता है, दो या दो से अधिक सेल के बीच में कंपैरिजन नहीं कर पाएगा। तो मैंने जैसे ही एग्जैक्ट फॉर्मूला यूज किया तो इसने मुझे बता दिया कि आपने जो पहला सेल यूज किया था कंपैरिजन करने के लिए उसके अंदर जो आपने टेक्स्ट लिखा था वो था अपर केस में, जबकि दूसरे वाले सेल को अंदर लिखा हुआ था लोअर केस में। तो इसने दोनों ही सेल को जब कंपैरिजन किया तो अलग अलग सेल के अंदर अलग अलग फॉर्मेट में या फिर अलग अलग केस में डेटा लिखा हुआ नजर आया और इसके लिए उसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। और नेक्स्ट देखते हैं कि इसके लिए एग्जैक्ट फॉर्मूला ने क्या किया है। तो उसके लिए करेंगे फॉर्मूले को कॉपी और शिफ्ट के साथ डाउन एरो की से कर देंगे पेस्ट। देख रहे हैं जैसे मैंने फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पर भी केस सेंसिटिव मेथड होने की वजह से यहाँ पर इसने फॉल्स रिटर्न किया, क्योंकि पहले वाले नेम के अंदर सारे अल्फाबेट लोअर लेटर में थे, जबकि दूसरे वाले सेल के अंदर आपका डेटा प्रॉपर लेटर में था और उसके लिए उसने फॉल्स रिटर्न किया। तीसरे वाले सेल के अंदर जहां पर नंबर को इसने टेस्ट किया तो दोनों ही सेल के अंदर लिखा गया डेटा इसके लिए 100% मैच होता था, तो इसने इसके लिए ट्रू रिटर्न किया। और अगर आप एग्जैक्ट फॉर्मूला कहीं एरर के लिए यूज करते हैं, यानी कि कहीं पर ऐसी जगह यूज करते हैं जहां पर एरर आया था, तो उसके लिए एग्जैक्ट फॉर्मूला एरर ही रिटर्न करेगा। और नेक्स्ट में मैंने क्या किया है कि स्पेशल कैरेक्टर्स के ऊपर अप्लाई किया, तो इसके लिए भी इसने मुझे ट्रू रिटर्न किया, क्योंकि दोनों ही सेल के अंदर लिखा गया स्पेशल कैरेक्टर सेम है। जबकि नीचे वाले सेल के अंदर टेक्स्ट जो मैंने लिखा था उसके लिए इसने फॉल्स रिटर्न किया, क्योंकि उसका जो रीजन है वो ये है कि आपने दूसरे वाले सेल के अंदर जो आई लाइक इट लिखा है उसके आई और लाइक के बीच में 2 स्पेस है, जबकि पहले वाले में एक सिंगल स्पेस है। ये देखना आप, यानी कि एग्जैक्ट फॉर्मूला एक्स्ट्रा स्पेस को भी कंसिडर करेगा और उसके लिए फॉल्स रिटर्न करेगा, ये ध्यान रखना होगा आपको। जबकि लास्ट वाले डेटा के अंदर मैंने सब कुछ सही लिखा हुआ है फिर भी इसने मुझे फॉल्स रिटर्न किया। उसका रीजन ये है कि मैंने पहले वाले एक्सेल के अंदर देखिए जो लिखा हुआ है उसमें एल के बाद कोई स्पेस नहीं है, जबकि दूसरे वाले एक्सेल के अंदर एल के बाद स्पेस है। यानी कि अगर आप अपने डेटा को इंसर्ट करने के बाद भी एक्स्ट्रा स्पेस देना चाहते हो तो उसके लिए फॉल्स ही एग्जैक्ट फॉर्मूला रिटर्न करेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी अगर आप अपने डेटा के बीच में कंपैरिजन करना चाहते हैं। तो एक शानदार फॉर्मूला है एग्जैक्ट, जो कि कंपैरिजन करने में आपकी हेल्प करता है और आपके डेटा को मेंटेन करता है ताकि आपका डेटा एक प्रॉपर वे में डिफाइन हुआ रहे। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल के अंदर रिपीट फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स।